सभी किसान भाइयों का हीरा एग्रो इंडस्ट्री में स्वागत है। मैं गिरीश आपका स्वागत करता हूँ। और जैसे कि आपको मालूम है कि हमने एक प्रोग्राम किया हुआ है ड्रिप इरिगेशन की ट्रेनिंग, उसमें मैंने पहले भी 3-4 वीडियो बनाई है और आज हम वही वीडियो का अगला पार्ट बना रहे हैं। तो इस वीडियो में हम क्या करते हैं कि हमारे जो इंजीनियर है जो सुबह 8 से शाम 6 बजे तक आपके सेवा में रहते हैं, तो ये इंजीनियर को पूरे देश भर के किसान कॉल करके उनके मन में जो भी सवाल है ड्रिप के बारे में, रेनगन के बारे में या बाकी चीज़ों के बारे में, तो उसके बारे में सवाल वो पूछते हैं, ये जवाब देने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ सवाल ऐसे आ जाते हैं कि वो हमारे इंजीनियर के मन में भी रह जाते हैं। तो इस कार्यक्रम में मैं इंजीनियर लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वो सवाल पूछो कि उसके वजह से क्या होगा कि जो किसानों को, तब मान लीजिए ये इंजीनियर साहब ने आपको ये उत्तर दिया है लेकिन किसानों को पूरा उत्तर नहीं मिल पाया है, तो आज उनको पूरा उत्तर मिल जाएगा। और जो किसानों ने मान लो वैसा नहीं किया है, कॉल वगैरह नहीं किया है, तो उन्होंने भी यह वीडियो क्यों देखना चाहिए, क्योंकि आपके मन में अगर होगा कि आपको भी इस मॉडर्न इरिगेशन टेक्नोलॉजी का आपके खेती में इस्तेमाल करना है, तो आपको भी यही सवालों का कभी न कभी सामना करना होने वाला है। तो अगर आप यह वीडियो आखिरी तक देखेंगे तो आपके मन में भी जो दुविधा है या आने वाली है उसका आपको नॉलेज अपडेट हो जाएगा। तो आज का सवाल शुरू करते हैं। कौन पूछेगा पहला सवाल? हाँ, पूछिए। सर, एक यूट्यूब पे वीडियो देखा था मैंने। एक यूट्यूबर भैया है, उनके 3 लाख सब्सक्राइबर है। तो उन्होंने उसमें ऐसा बताया है कि बड़ी एरिया के लिए सैंड फिल्टर और हाइड्रो साइक्लोन फिल्टर लगा सकते हैं, और छोटे एरिया के लिए आप स्क्रीन फिल्टर या डिस्क फिल्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सही है कि गलत है? देखो, ये वीडियो मैंने भी देखी है। वो चैनल को 3 लाख सब्सक्राइबर नहीं है, वो मिलियन में सब्सक्राइबर है। 3 मिलियन सब्सक्राइबर है और वो वीडियो को 3 लाख व्यूअर्स है। और वीडियो का टाइटल ऐसा कुछ है कि ड्रिप इरिगेशन में इस्तेमाल करने वाले 5 अच्छे फिल्टर, ऐसा कुछ टाइटल है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं वो यूट्यूब भाई को भी बताना चाहूँगा कि पूरा नॉलेज दे के वीडियो बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि किसान भाई यूट्यूबर के मतलब जो जैसे हम हैं, हमारे तरफ एक विश्वास के नज़र से देखते हैं कि हम जो भी बताएंगे वो सही रहेगा, और कुछ गलत अगर जानकारी दी जाती है तो फिर किसान भाइयों का नुकसान होता है। तो उस वीडियो में उन्होंने क्या गलत किया हुआ है कि उन्होंने ऐसा बताया है कि वो ड्रिप इरिगेशन के 5 फिल्टर की जानकारी दे रहे हैं, और 5 फिल्टर में उन्होंने सैंड फिल्टर, हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर, स्क्रीन फिल्टर, डिस्क फिल्टर और एक रोटो क्लीन करके फिल्टर आता है, तो वो 5 फिल्टर के बारे में उन्होंने जानकारी दी हुई है। और उस वीडियो में उन्होंने क्या बताया है कि अगर आपका छोटा क्षेत्र है तो आप स्क्रीन फिल्टर, डिस्क फिल्टर यूज़ करो, और बड़ा क्षेत्र है तो सैंड फिल्टर या हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर यूज़ करो। लेकिन ये गलत है, ये पूरा गलत है। एक्चुअली 5 प्रकार के फिल्टर ड्रिप इरिगेशन में आते ही नहीं है। ड्रिप इरिगेशन में 4 ही प्रकार के फिल्टर आते हैं, वो भी अगर सही से कैटेगरी में डिवाइड करना चाहे तो 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक आती है प्राइमरी फिल्टर और एक आता है सेकेंडरी फिल्टर। तो प्राइमरी फिल्टर जैसा नाम है कि भाई वो प्राइमरी है, सेकेंडरी मतलब जो दूसरा लगवाने वाला है, ठीक है। तो प्राइमरी फिल्टर का क्या क्या है कि प्राइमरी फिल्टर में 2 प्रकार के फिल्टर आते हैं, सैंड फिल्टर, शंकु फिल्टर। समझ में आया? अभी सैंड फिल्टर मतलब क्या कि एक बड़ी लोहे की टंकी आती है, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। सैंड फिल्टर मतलब क्या कि ऐसी लोहे की एक टंकी आएगी कि जिसको ऊपर से एक एंड कैप रहेगी, बराबर। यहाँ पे एक नट से उसको खोलने का अरेंजमेंट रहेगा। अंदर से जब आप देखेंगे ना तो इसमें ऐसा एक प्लेट रहेगा, और ये प्लेट के ऊपर मशरूम लगाए। मेरे अभी उल्टे हाथ से आ रहा है तो मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं आएगा, लेकिन आप एडजस्ट करेंगे मुझे मालूम है। तो इसके ऊपर 3 अलग अलग प्रकार की सैंड मिक्स करके डाली हुई रहती है। आया समझ में? हाँ, इसको 4 आउटलेट रहते हैं। मैं आपको 4 आउटलेट निकाल के दिखाता हूँ सही से। ए, बी, सी और डी। अभी इसको है ना इस तरीके से अटैच किया रहता है। और यहाँ पे कॉक लगवाए रहते हैं।
तो ये सैंड फिल्टर है। अभी सैंड फिल्टर में क्या रहता है कि 3 प्रकार की अलग अलग शेप की बाड़ू मतलब सैंड साथ में मिला के डाली रहती है। और ये जो रेत रहती है ये साधारण रेत नहीं रहती है, क्योंकि जो अपने नदी में मिलती है वो रेत अगर हाथ में लेंगे तो स्मूथ रहती है, लेकिन ये जो रेत रहती है ये खुरदुरी रहती है। इसको मशीन के सहायता से उसका जो बाहर का किनारा है उसको धार दी रहती है। आया समझ में? क्या होता है कि यहाँ से देखो ये इनलेट है, नॉर्मल परिस्थिति में यहाँ से पानी आएगा, इसके ऊपर गिरेगा और जो भी गंदगी है वो ये रेत में फंस जाएगी, लेकिन पानी नीचे जाएगा। और ये आउटलेट है, मतलब ए इनलेट है, सी आउटलेट है। आया समझ में? फिर बी क्या है कि मान लीजिए 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए और इसमें बहुत ज़्यादा काई आ गई, तो क्या होगा कि आप ए को बंद करेंगे, बी को बंद करेंगे, सी ओपन करेंगे और डी ओपन करेंगे। अभी ये जो पानी है ये रिवर्स होगा। अभी ये ऊपर से नीचे आ रहा था, अभी नीचे से ऊपर जाएगा, तो रेत में जो भी गंदगी फंसी है वो सब ऊपर के दिशा में जाएगी और यहाँ से आप उसको बाहर डालेंगे। तो ये सैंड फिल्टर साफ करने की प्रोसेस है। तो सैंड फिल्टर का कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए कि भाई जहाँ पे खुले पानी का सोर्स है, नदी, नाला, तालाब, खेत तालाब, कि वहाँ पे क्या होता है कि खुला पानी होने से बड़े पैमाने पे काई बनती है या बड़े पैमाने पे गंदगी आती है। तो वहाँ पे अगर आपने साधारण स्क्रीन फिल्टर का इस्तेमाल किया तो वो 5-5 मिनट 2-2 मिनट में चोकअप हो जाता है। तो उसके वजह से क्या हो जाता है कि फिर आपका ड्रिप काम ही नहीं कर पाएगा। ये रेत दीजिए, ये देखो इस तरीके की रेत आती है। तो ये रेत नॉर्मल रेत नहीं रहती है, और ये शायद इसने एक ही गोनी से निकाला तो ये एक ही साइज़ की दिख रही है, लेकिन ये 2-3 साइज़ में, 2-3 शेप में, अलग अलग पार्टिकल साइज़ में मिक्स रहती है। और अभी आपको कैमरा में फील नहीं होगा, लेकिन इसको जब मैं उंगली में रगड़ता हूँ तो मेरे उंगली को कटाव आते हैं, उंगली में दर्द होता है, क्योंकि इसको बाहर के जो किनारा है उसको मशीन के सहायता से धार दी हुई है। तो इसमें क्यों दिया हुआ है वो भी बताऊंगा मैं। तो इसमें क्या होता है कि जब बड़ी गंदगी आती है तो आपका स्क्रीन फिल्टर, डिश फिल्टर 2-2 मिनट में चोकअप हो जाता है। फिर वहाँ पे ड्रिप कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ पे इस प्रकार का फिल्टर इस्तेमाल करेंगे। ये बड़े साइज में आता है, ये महंगा भी आता है। तो सभी किसान भाइयों ने ये इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो बड़ी गंदगी वो अटक जाएगी और फिर छोटी गंदगी आगे जाएगी। फिर आगे आपको स्क्रीन फिल्टर या डिश फिल्टर और लगवाना पड़ेगा, तो वहाँ पे छोटी गंदगी भी पकड़ में आएगी और फिर वो पानी आप ड्रिप में इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये ज़रूरी है कि आप प्राइमरी फिल्टर सैंड फिल्टर यूज़ करो या शंकु फिल्टर मतलब हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर यूज़ करो। आपको सेकेंडरी फिल्टर का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों भी फिल्टर स्पेसिफिक गंदगी के लिए बनाए हैं। अगर वो छोड़ के दूसरी गंदगी आती है तो वो ये फिल्टर उसको पकड़ेंगे नहीं, छोड़ देंगे, और फिर उसके लिए आपको सेकेंडरी फिल्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कि आपका एरिया कितना बड़ा, इससे कोई सैंड फिल्टर या शंकु फिल्टर या स्क्रीन फिल्टर का संबंध नहीं है। आपकी पानी की जो क्वालिटी है, आपका जो पानी का सोर्स है, उसके ऊपर ये डिपेंड है कि आपको इसका इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है। तो जब आपका पानी का खुला सोर्स है, उसमें बड़ी गंदगी आ रही, तो आपको इस प्रकार से इस्तेमाल करना है। यहाँ से आप वो ये एक खोल फिटिंग के लिए अटैचमेंट दिया रहता है, और यहाँ पे ये अटैचमेंट क्यों दिया रहता है कि भाई साल हो गया, 2 साल हो गया, तो आपकी सैंड में बहुत ज़्यादा गंदगी अटक जाती है कि वो हर बार इस तरीके के वॉश में नहीं साफ़ होती है। तो ये निकाल के आप एसिड के पानी में साफ़ करके उसको यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया सैंड फिल्टर। यहाँ पे सभी ने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने प्राइमरी फिल्टर के बाद सेकेंडरी फिल्टर का इस्तेमाल ज़रूर करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया सैंड फिल्टर। अभी दूसरा है हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर, मैं उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। ये हो गया हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर। तो इसका इस्तेमाल कब करना, जब आपके पानी में बारीक बाड़ू आती है, बारीक सैंड आती है। मतलब कई एरिया में ये प्रॉब्लम है, राजस्थान में ये ज़्यादा प्रॉब्लम है, और जहाँ पे नदी का किनारा ऐसा है कि वहाँ पे वैसी प्रकार की मिट्टी है
तो उसी एरिया में ये काम में आती है। मैं वापस सभी किसानों को बोलना चाहूँगा कि सभी प्रकार के किसानों को ये फिल्टर नहीं लगते हैं। बहुत बार क्या हो जाता है कि नए एरिया के जो लोग हैं जिनको ड्रिप के बारे में मालूम नहीं है, तो उनको सब दिया जाता है। तो ये चीज़ हम अपने तरफ से गलती नहीं होनी चाहिए। अगर उनका पानी का सोर्स खुरा है, उसमें बड़ी गंदगी आ रही है, तो ही सैंड फिल्टर देना है। अगर उनका पानी में बाड़ू आ रही है, बारीक सैंड आ रही है, तभी उनको हाइड्रोसाइक्लोन देना है। अभी ऐसा नहीं होता है कि नदी से बाड़ू आती है, ऐसा नहीं होता है कि किसी ने नदी में से पानी उठाया है, तालाब में से पानी उठाया है, क्योंकि वहाँ पे बड़ा है ना, तो वो जो रेत है वो नीचे बैठ जाती है। कुएं में भी ये प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन बोरिंग में ये प्रॉब्लम आता है। मतलब ये भी एक फिल्टर लग गया है यहाँ पे कि किसी का अगर बोरिंग है और उसके पानी में बारीक से रेत आ रही है, तो ही उनको हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर देना है। तो ये हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर क्या करता है कि ये देखो, ये इनलेट है और ये आउटलेट है। जब इसमें पानी आता है ना, तो इसमें इस तरीके से एक पानी घूमता है। ओके, तो जो पानी है वो हल्का है, तो हल्का होने से क्या होता है कि ऊपर चला जाता है और यहाँ से आउटलेट हो जाता है। लेकिन जो बारीक रेत है, वो रेत क्या होती है कि नीचे जमा होकर ये जो टैंक है इसमें जमा हो जाती है। तो जो भी आपके पानी में रेत है वो यहाँ से निकल जाती है। आया समझ में? एक सवाल एक किसान ने पूछा है जिसके ऊपर हम डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं इस फिल्टर को, वो जल्दी आपके लिए आ जाएंगी। तो वहाँ पे इस फिल्टर का इस्तेमाल करना है। और जो रूल है कि प्राइमरी फिल्टर के बाद सेकेंडरी फिल्टर लगवाना ज़रूरी है, तो वो यहाँ पे भी लागू होता है। तो ये हो गया हाइड्रोसाइक्लोन। फिर स्क्रीन फिल्टर मतलब क्या, जिसमें जाली है। डिस्क फिल्टर क्या, जिसमें डिस्क है। अब ये टेक्निकली अगर देखें तो डिस्क फिल्टर ये स्क्रीन फिल्टर के तुलना में अच्छा रहता है, लेकिन उसमें दिक्कत क्या आती है कि वो इतना महीन से महीन गंदगी पकड़ता है कि किसान की फिल्टर जल्दी जल्दी चोकअप होता है और उसके वजह से किसान परेशान होता है। इसके लिए किसान स्क्रीन फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सही है, 4 ही प्रकार के फिल्टर आते हैं। अभी हमने जो सेमी ऑटोमेटिक स्क्रीन फिल्टर या सेमी ऑटोमेटिक डिस्क फिल्टर लाया है, वो थोड़ा किसानों के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको फिल्टर साफ़ करने के लिए कोई भी मोटर बंद करने की ज़रूरत नहीं है, फिल्टर खोलने की ज़रूरत नहीं है। चालू मोटर में हैंडल घुमाओ, गंदगी साफ़ हो जाएगी। तो वो किसानों को आप सूचित कर सकते हो, किसानों को रिकमेंडेड कर सकते हो। तो ये सही है। ऐसा नहीं है कि आपका क्षेत्र छोटा है, बड़ा है, ऐसा है, वैसा है, नहीं। और वापिस सभी किसानों को क्लियर 2-2 बार पूछना कि भैया आपके पानी को सही में बाड़ू आ रही तभी ये लगाओ। ऐसा नहीं कि वो मांग रहा है तो मैंने दे दिया सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी लोग और अपने लोगों में डिफरेंस रहना चाहिए। क्योंकि देखो, आज तो आप उनको बेच के 1 रुपया कमा लेंगे, लेकिन जब उनको पता चलेगा कि इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, तब उनको कितना बुरा लगेगा। तो आया समझ में? 4 ही प्रकार के फिल्टर आते हैं, जिसको 2-2 कैटेगरी में डिवाइड होता है। प्राइमरी फिल्टर, सेकेंडरी फिल्टर। प्राइमरी फिल्टर में 2 प्रकार आते हैं, हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर, सैंड फिल्टर। सेकेंडरी फिल्टर में 2 प्रकार आते हैं, स्क्रीन फिल्टर, डिस्क फिल्टर। कोई भी प्राइमरी फिल्टर का इस्तेमाल जब करेंगे तो उसके बाद सेकेंडरी फिल्टर लगवाना ज़रूरी है। आया समझ में? तो ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं।